दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इस ग्रंथ में और भी कई महत्वपूर्ण पात्रों की भूमिका है, जिसमें रावण के पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी इस ग्रंथ में अहम है। मेघनाथ का एक नाम और भी था, वह था इंद्रजीत। मेघनाथ को यह नाम ब्रह्मा जी ने उसके पराक्रम और शक्ति की वजह से दिया था। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का सर काट कर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि उसका कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी? जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ऋषि वृषवा की दो रानियां थी, पहली इलाविडा और दूसरी कैकसी। इलाविडा से कुबेर का जन्म हुआ था और कैकसी के गर्भ से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और स्वरूपनखा का जन्म हुआ था, जिसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी। रावण को मंदोदरी से जो पुत्र प्राप्त हुए थे उनका नाम मेघनाथ, अक्षय कुमार और अतिकाय था। इनमें से मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो एक महान और पराक्रमी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण शुरू से ही चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, बलवान और साथ साथ अमर भी हो। इसीलिए रावण ने मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था और उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वह उसके पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान पर रहें। लेकिन रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनि देव ने उसके पुत्र के जन्म से पहले ही अपना स्थान 11वें से 12वें स्थान पर कर लिया था। इसी कारण से मेघनाथ अमर नहीं हो पाया और रावण ने क्रोध में आकर शनि देव को अपनी लंका में बंदी बना लिया था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि उसने जोरदार दहाड़ मारी, जिससे ऐसा लग रहा था कि घंघोर बारिश होने वाली है। इसीलिए रावण ने उसका नाम मेघनाथ रखा। दोस्तों, मेघनाथ ने भगवान शंकर से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके कारण वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया था। जब मेघनाथ धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने देवताओं से युद्ध किया और देवताओं के राजा इंद्र को अपने पराक्रम और शक्ति से बंदी बना लिया था। जब मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था तभी ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र देवता को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो उसने इंद्र देवता को मुक्त कर दिया। मेघनाथ से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह प्रकृति के खिलाफ है, यह वरदान देना संभव नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने अमरता के समान ही एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम युद्ध से पहले नुकुंबला के मंदिर में अपना यज्ञ पूर्ण करोगे तो एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। जब तक तुम उस रथ पर रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और यह भी कहा था कि जो व्यक्ति बीच में ही यज्ञ ध्वस्त कर देगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वह एक पितृभक्त पुत्र था। मेघनाथ यह जानते हुए भी कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाथ की मां मंदोदरी ने मेघनाथ को समझाते हुए कहा कि हर व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है। इस पर मेघनाथ ने कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी जो गुणों में सीता और मंदोदरी के समान थी। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में अवश्य हुआ था, लेकिन उसके अंदर के गुण सभी देवी प्रकृति के थे। राम रावण के युद्ध में जब कुंभकर्ण का वध हो गया, इसके बाद रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजता है। मेघनाथ युद्ध में जाते ही सुग्रीव की वानर सेना पर भारी पड़ने लगता है। तब राम और लक्ष्मण भी उसकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप अपनी कुल देवी नुकुंबला के मंदिर में पूजा करने के बाद ही युद्ध करने के लिए जाता था। इसी वजह से जब राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते तब मेघनाथ का रथ अदृश्य हो जाता। राम और लक्ष्मण भी उसकी शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं।
इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र छोड़ देता है, जिससे राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। युद्ध के बाद जब रावण को पता चला कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित हैं, तो उसने एक बार फिर से मेघनाथ को रणभूमि में जाने की आज्ञा दी। जब मेघनाथ युद्ध में वापस पहुंचा तो उसने लक्ष्मण पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने सरल भाव से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र वापस लौट आया। फिर भगवान शंकर का पशुपति अस्त्र चलाया। पशुपति अस्त्र भी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वापस हो गया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन चलाया। वह भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लौट आया। मेघनाथ ने सोचा यह कैसी माया है। तभी मेघनाथ बहुत परेशान हो गया। तभी लक्ष्मण ने बाण से मेघनाथ का गला काट दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने मेघनाथ का वध करने से पहले ही लक्ष्मण को आगाह कर दिया था कि मेघनाथ का सर जमीन पर ना गिरने पाए। इसीलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का सर काटा तो उसके सर को भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को सुलोचना के पास भेज दिया। मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को अपने पति की मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसने कटी हुई भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने के लिए कहा और उसने अपने हाथों से उस भुजा को नहीं छुआ। दासी ने उस भुजा के हाथ में लेखनी पकड़ा दी और उस भुजा ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। उस वृत्तांत को पढ़ने के बाद सुलोचना को विश्वास हो गया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तभी वह कटी हुई भुजा को लेकर विलाप करती हुई रावण के पास पहुंच गई और रावण से बोली कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर लाकर दे दीजिए और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। इस पर रावण ने कहा कि पुत्री, तुम 7 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे पति का सर शत्रु के शीश के साथ लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह मंदोदरी के पास चली गई। मंदोदरी ने सुलोचना को समझाते हुए कहा कि पुत्री, तुम श्री राम के पास चली जाओ, श्री राम बड़े ही दयालु हैं, वह तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। सुलोचना मंदोदरी की बात सुनकर राम के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर बोलती है कि हे प्रभु, कृपा मेरे पति का सर मुझे लौटा दो, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। श्री राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सुलोचना से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे पति का सर तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना कहती है कि मेरे पति की कटी हुई भुजा ने युद्ध का सारा वृत्तांत मुझे बता दिया था। तभी वहां खड़े हुए सुग्रीव को सुलोचना की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन भगवान श्री राम को सुलोचना पर पूरा विश्वास होता है। तभी भगवान राम सुग्रीव से मेघनाथ का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव को अब भी सुलोचना की बातों पर शक था कि कटी हुई भुजा ऐसा कैसे बता सकती है। तब सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे पति का सर दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों पर मुझे तब यकीन होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। तब सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि हे प्राणनाथ, हंस दो, नहीं तो यह लोग मेरे पतिव्रत धर्म की हंसी बनाएंगे। यह मेरे तत्व की परीक्षा है। तभी मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इसके बाद सुलोचना कटे हुए सर को लेकर लंका वापस लौट जाती है और जहां मेघनाथ की समुद्र के किनारे अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना उसी अर्थी की जलती हुई आग में बैठकर सती हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज की कथा कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।